बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह पाक की फजल करम से खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक ही छत वाले पंखे को दो मुख्तलिफ जगह से चलाना हो और बंद करना हो तो उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, ताकि हम एक जगह से पंखे को चलाएं और दूसरी जगह से जाकर बंद कर सकें और दूसरी जगह से चलाएं तो पहली जगह से आकर इसको ऑन कर सकें। तो इसके कनेक्शन का मुकम्मल तरीक़ाकार आज मैं आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, इस तरह के मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सकें। दोस्तों, इस तरह का कनेक्शन करने के लिए हमें दो अदर टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। टू वे स्विच की पहचान ये होती है कि इसकी बैक साइड पे 3 अदर टर्मिनल बने होते हैं, जबकि जो नॉर्मल स्विच होता है इसकी बैक साइड पे 2 ही पॉइंट होते हैं। ये दो टू वे स्विच हमने ले लिए हैं और इसके साथ ही पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक अदद रेगुलेटर भी हमने ले लेना है, जिसके साथ हम इसके कनेक्शन अभी करेंगे। दोस्तों, एक अदद वायर का पीस ले लेना है और इसको टू वे स्विच का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा उसके अंदर इसको लगा देना है। फिर वायर के दूसरे सिरे को दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देना है। इसके बाद एक और वायर का पीस लेंगे और इसको टू वे स्विच का जो आखिरी पॉइंट होगा उसके अंदर इसको लगा देना है। दोनों टू वे स्विच के अंदर हमने दोनों वायर को अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों एक और वायर का टुकड़ा हमने लेना है और इसको टू वे स्विच के जो सेंटर वाला पॉइंट होगा इसके अंदर इसको लगाना है। दोस्तों, यहाँ तक हमारे इस टू वे स्विच के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसके साथ रेगुलेटर के कनेक्शन करने हैं। तो जो वायर हमने सेंटर पॉइंट से निकाली है इसको रेगुलेटर के एक पॉइंट के अंदर लगा देंगे। दोस्तों, अब फ़र्ज़ कर लें हमारा ये एक पंखा है और इसकी ये दो वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो इन दोनों में से एक वायर को हमने रेगुलेटर का जो एक पॉइंट हमारे पास रह गया है इसके अंदर हम इस वायर को लगा देंगे। इसके बाद ये हमारी मेन न्यूट्रल वायर है, तो इसको हमने पंखे की जो एक वायर हमारे पास रह गई है उस वायर को इसके साथ जोड़ देना है। न्यूट्रल वायर को मैंने डायरेक्ट पंखे की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ दी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर इस फेस वायर का कनेक्शन करना है, जिसको हम गर्म वायर भी कहते हैं। दोस्तों, तो इस वायर को हमारे पास जो टू वे स्विच का एक सेंटर वाला पॉइंट खाली रह गया है इसके अंदर हमने इसको लगा देना है। सारे कनेक्शन मुकम्मल कर लेने के बाद मेन सप्लाई को ऑन कर दिया है, तो स्विच को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब यहाँ से रोशन हो गया है। अब यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं और दोबारा हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे और यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। दोबारा यहाँ से ऑन करेंगे और साथ में हम रेगुलेटर को घुमा के भी चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेगुलेटर भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, मतलब कि हमारी ये पंखे के जो कनेक्शन हमने दो जगह से ऑन ऑफ़ करने वाले किए हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से आप एक ही पंखे को दो मुख्तलिफ जगह से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको इसके कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीक़ाकार अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।